जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज सुबह उठी थी मैं 4:30 बजे। उठ तो 4:30 गई थी मैं, पर 15-20 मिनट मेरे को बेड से खड़े होने में लग गए थे, क्योंकि सोच रही थी कि उठ जाऊँ या सो जाऊँ। क्योंकि अभी मैं रोज़ डेली 8 बजे उठ रही थी और कल मैंने आधा दिन अपना वेस्ट किया था, तो मैं रात को बोल के सोई थी कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी, और मैंने वीडियो में भी बोला था, तो मैं उठ गई। फिर उसके बाद मैं चाय बना के लेके आई अपनी और पी ली मैंने अपनी चाय। फिर मैं 4:15 तक पढ़ने के लिए बैठ गई थी। इस टाइम मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही थी। करंट अफेयर्स में मेरे को पहले जनवरी की 3rd वीक की नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स वाला टॉपिक कंप्लीट करना था। कल मैंने उसकी 25 न्यूज़ कवर कर ली थी। आज मेरे को उसकी बची हुई 8 न्यूज़ करनी थी। पहले मैंने वो 8 न्यूज़ करी। और आज रिपब्लिक डे था, और इसी दिन मैंने रिपब्लिक डे की थीम वाली न्यूज़ पढ़ी है। वो क्या थी थीम? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो मेरे को पढ़ के ऐसे लगा, ओ वाओ, आज ही रिपब्लिक डे है और आज ही मैं इसकी थीम पढ़ रही हूँ। वैसे करंट अफेयर में तो ये चीज़ पहले आ गई होगी। मैं ये जनवरी का 3rd वीक बाद में पढ़ रही हूँ, शायद एंड में है ना ये। तो अभी शायद 1-2 दिन पहले की न्यूज़ हो, 23 से पहले की होगी, पर ये क्योंकि ये PDF 23 तक की है। और इससे नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था इंटरनेशनल अफेयर्स वाला। इसमें बस 7-8 न्यूज़ ही थी, वो वाली न्यूज़ कवर करी मैंने। अभी जो है गाइज 6:30 हो रहे हैं और मैं मॉक टेस्ट दूंगी आज 10 नंबर। आज मैं जल्दी दे रही हूँ क्योंकि कल पता ही है मेरे साथ क्या हुआ था। अभी तो ठीक है सब कुछ, नेटवर्क वगैरह निपटाते हैं इसको। 51.5 बने हैं इसमें मेरे, बहुत कम बने। मैंने बहुत मिस्टेक्स कर दी। इंग्लिश में तो मैंने 18 करे, जिसमें से मेरे 8 क्वेश्चन गलत हैं। क्वांट में मैंने 28 किए थे, एक मेरा गलत हो रखा है। और रीजनिंग में मेरी 2 पजल फंस गई। 23 किया मैंने, रीजनिंग में बहुत कम रह गए हैं। एक तो मैंने ये पजल फंसा दी एक पॉसिबिलिटी बनाने के चक्कर में। वो क्वेश्चन पढ़ के पता लग गया मेरे को कि जेड लेफ्ट साइड में है, क्योंकि उसके राइट में पूछा गया था कुछ। और एक ये वाला, इसमें मैंने इसके हस्बैंड वाइफ में कुछ मिस्टेक करी है। आंसर मैच तो नहीं हो रहे थे मेरे, पर फिर भी मैंने मार्क कर दिए। एरर के गलत कर दिया आज मैंने। और ये वो होगा, फिलर्स होंगे। फिलर्स सारे गलत हैं। फिलर्स मेरे ज़्यादातर गलती होते हैं। और जबकि इजी वो कैब वाले थे, बिल्कुल इजी वाले, और जो बिल्कुल इजी होती है वो तो मैं हमेशा गलत करती हूँ। आरसी ठीक है मेरा, आरसी का एक क्वेश्चन गलत है। मेरे को इसमें डाउट था, ये भी लग रहा था, क्योंकि मेरे को यही है आंसर इसका। और एक 20 वाला गलत है, ये मैंने गलती से मार्क किया है शायद। ये तो मेरे को मिला ही नहीं था कहीं पे भी, ये गलती से मार्क हुआ है मेरे से। मैं ढूंढ तो रही थी पर मिला नहीं था। बाकी मेरे फिलर्स के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हैं। और इससे आगे मैं आरसी का ये वाला क्वेश्चन भी देख रही थी, पर टाइम ख़त्म हो गया। आरसी के मेरे काफ़ी क्वेश्चन रह गए और पैराजम्बल भी रह गया मेरा। यहाँ तक मेरे को टाइम नहीं मिला। बस क्वांटिटी ठीक किया है मैंने इसमें। एक क्वेश्चन गलत हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले का। और ये प्रोबेबिलिटी वाला मैं भूल चुकी हूँ कैसे करना होता है। ये मेरे बिल्कुल भी याद नहीं था कैसे होता है, ये देखना पड़ेगा अब। और एक ये वाला क्वेश्चन, उस टाइम मेरे को पता नहीं क्या कन्फ्यूज़न हो रही थी, मेरे से सोल्व ही नहीं हुआ है। और एक मेरी बस ये रही है, 2 मिनट थे मेरे पास, मैं सोल्व कर रही थी। लास्ट वाली ये कंडीशन मैंने गलत नोट कर ली। मैंने फीमेल को फीमेल से कर दिया, बट ये टोटल से था। हाँ टोटल से था ना, टोटल से था, ये गलती हुई मेरे से। रीजनिंग में हाँ इसी पजल के गलत हैं क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन गलत हैं हस्बैंड वाइफ वाली के। और एक एंड में मैं ये बना रही थी, इसकी एक पॉसिबिलिटी ली तो मैंने ये गलत होगी। उसके बाद मैंने इस मॉक की एनालिसिस कंप्लीट कर ली थी। और वो जेड वाली पजल मैंने गलत कंडीशन लिख रखी थी, तब गलत थी वो, वैसे वरना वो एक ही पॉसिबिलिटी में हो रही थी। और उसके बाद जब मैंने इंग्लिश की एनालिसिस करी तो मैंने देखा कि इस वाले क्वेश्चन में ना मैंने 5 मिनट लिए हुए थे। ये मैंने ईगो पे ले रखा था कि ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, ढूंढ के तो रहूँगी इसको। फिर ढूंढ तो लिया था मैंने, पर गलत ढूंढा था, गलत था वो। और अगर मैं उसमें 5 मिनट ना लेती तो 2 ये वो कैब वाले थे, और इतनी ईजी वो कैब थी ना कि मैं ये कर सकती थी। और एक ये पैरा जंबल था, ये भी इजी था क्योंकि इसके लास्ट में हिंट थी, इसमें वो पूरा बना के दिया हुआ था, तो इससे तो वैसे भी पता लग जाता।
उसके बाद मैं बैठी थी सीधा फिर पढ़ने के लिए 11:30 बजे तक। मैंने हेयर वॉश कर रखा था तो मैं बाहर धूप में ही थी। आधा घंटा बाहर मैं धूप में ही पढ़ के आई थी। करंट अफेयर्स की रिवीजन कर रही थी मैं इस टाइम। जो करंट अफेयर्स मैंने सुबह पढ़े थे उनकी, और जो मैंने कल पढ़ी थी 25 न्यूज़ उनकी, और मैंने रिवीजन करी और मेरे को ऐसी लग रही थी कि ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं है। सारी न्यूज़ को पढ़ने में टाइम लगा अच्छा खासा। फिर काफ़ी देर बाद मेरे याद आ रही थी हाँ हाँ थोड़ी थोड़ी पढ़ी पढ़ी लग रही है। तो 1 घंटा मैंने इनकी रिवीजन करी दोनों टॉपिक की। इतना मेरे को 12:30 हो गए थे। फिर उसके बाद मेरे को तैयार होना था क्योंकि आज हमें जाना था पार्टी करने के लिए। 10 दिन पुरानी पार्टी। आज से 10-15 दिन पहले मेरे भाई का बर्थडे था। तो मेरे कज़न को अब ये हो रहा था, पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में आई है कि हमने तो पार्टी ही नहीं करी, हम अपनी पार्टी करांगे अलग से। तो फिर उसने मेरे भाई को मैसेज किया, भाई हमारे पैसे भेज देना, कल हम जाएंगे पार्टी करने H2O फरमा। फिर वो रात को मेरे साथ प्लानिंग करने में लगा हुआ है पूरा कि रितिका कल नहीं जाएंगे पक्का, कल संडे है, मेरी स्कूल की छुट्टी है, जाना है तो जाना ही है। और मैं उसको टाल रही हूँ कि अभी सर्दी है, 1-2 हफ्ते बाद चलांगे। तो गाइस आज मैं अभी बाहर आई हूँ, खाने पीने के लिए आ रखे हम। इधर तो लाइट नहीं आ रही है, यहाँ फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी 4 बजे, क्योंकि आने जाने का रास्ता तो 10 मिनट का ही था हमारा, बस वहीं पे लगाया हमने टाइम। और फिर आके मेरे से कुछ भी नहीं हुआ। तभी मैं उसको मना कर रही थी कि मेरा पूरा दिन वेस्ट होएगा, और कल भी मैंने वेस्ट किया था। मेरे को आके नींद सी आ रही थी और आंखें ऐसी लग रही थी बारी बारी, जैसे मैंने पता नहीं कितना कुछ पढ़ लिया हो वो आज, और पढ़ा तो कुछ भी नहीं था अब तक, थोड़ा सा ही तो पढ़ा था। फिर उसके बाद ना तो मेरे को नींद आई, मैं सोच रही थी कि सो जाऊँ रात तक पढ़ लूँगी, फिर ना नींद आई ना ही मैंने कुछ पढ़ा। फिर मैं रात को लेके बैठी क्योंकि मैंने मेंस का मॉक दिया हुआ था, उसकी एनालिसिस भी तो करनी थी, कल भी नहीं करी थी। तो फिर मैंने पहले उसके इंग्लिश वाले सेक्शन की एनालिसिस कंप्लीट करी, और उसके बाद मैंने रीजनिंग वाले सेक्शन की करी, क्वांट की नहीं की है अभी। और रीजनिंग में मैंने सारे क्वेश्चन को कर लिए सॉल्व। बस लास्ट में एक पज़ल थी, उसको बनाते बनाते मैं सोच तो रही थी कि इसको रहने देती हूँ, शायद ये टफ़ है, पर वो टफ़ नहीं थी, वो बिल्कुल ईजी थी। और इस मॉक टेस्ट में कोई भी ऐसी बेकार सी पज़ल नहीं थी 1-1.5 घंटा लेने वाली, सारी ठीक थी। एनालिसिस में मेरे से सारी बन गई थी।